आपदा परवीन के बारे में एक बात, आपदा परवीन या कोई भी सिंगर हो, तो मैं मतलब आप लोगों से ज़्यादातर हमारे जो फॉलोवर्स हैं, तो मैंने ये देखा है सिंगर्स टैलेंट कहीं का भी हो, इंडियंस उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सिंगर्स जो हैं, एक्टर्स जो हैं, आप लोग के यहाँ आके उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ी आर्टिस्ट। वो कहते हैं कि हमें इंडिया जाकर हमें पता चला कि हमारी वैल्यू क्या है। हमारे यहाँ पे वैसे भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते बहुत हैं मंदिर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मंदिर है वहाँ। अमरकोट, इंडिया में उसे अमरकोट कहा जाता है, अमरकोट और पाकिस्तानी जो है उसे उमरकोट कहते हैं। चलिए ठीक है। तो हुआ ये कि वहाँ पे हमारे यहाँ ना ये कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे मेरा भाई थोड़े दिनों पहले बता रहे थे कि कोई भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वीवो IPL 2021 फिर से मैशअप फैन मैड एडेड वीवो IPL 2021 रिटर्न्स। कहना क्या चाहते हो? एक बात बताइए, 2021 तो कंप्लीट हो गया ना, ये उसका मैशअप है। फिर से उछला लहू नसों में, क्या फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से कोई खींचे हम टूटे, ऐसी कच्ची डोर नहीं, जीत चुके हैं जो दुनिया, हम वही है कोई और नहीं। और पकड़ ले और पकड़ ले और पकड़ ले और पकड़ ले, है आर्य पार का बल्ला नहीं के बाजू, क्या बात है, दिलदार का। जबरदस्त बनाया यार, बहुत टाइम। मुझे कुछ और गाना याद आ रहा है। भजन शब्द आजानों से हम हौसलों में रंग भरते हैं, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु मैदान में संग उतरते हैं। सही। इसमें भी बहुत पता है। जैसे इंडिया है बेजोड़, ऐसे हम बेजोड़ हैं, 11 कितना हम 120 करोड़ हैं, 130 करोड़। बहे जोश की धारा, हर नुक्कड़ गलियारा, जाता हर चौबारा, चढ़ गया जादू सारा, देश मेरा ललकारा, फिर से देंगे हम यारा, फिर से हम यारा, फिर से फिर से हम यारा, जीतेंगे हम यारा, फिर से हम यारा, क्या जीतेंगे हम यारा, फिर से। फिर से IPL 2021 स्टार्ट्स। अब मज़ा आ गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी स्लाइटली कंफ्यूज हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, वो ये 2021 का ही है ना ये तो सॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल। 2022 में तो अभी आगे होगा, अभी आएगा, है ना? IPL अप्रैल होगा, वगैरह में फिर उसका I मेरे ख्याल में सारी सेटिंग होगी अभी तो, लेकिन अच्छा, प्लानिंग हमने सुना है कि वीवो से Replace। वीवो को रिप्लेस कर दिया गया है टाटा से। बिल्कुल, और काफ़ी बड़ी अमाउंट दे के स्पॉन्सरशिप हासिल की टाटा ने। स्पॉन्सरशिप मैंने क्या कहा था? स्पॉन्सरशिप शाह। आप साकुश शाह की बोलते हैं? नहीं तो हाँ समटाइम्स हो सकता है जबान का थोड़ा गेम हो। हाँ, ज़्यादा बोलने से ना पतली हो जाती है, घिस जाती है। अच्छा खैर, आपको हमारा याद है PSL का एक सॉन्ग था, ग्रुप मेरा कैसा था? बहुत सारे लोग उस साल में खुदकुशी की। अच्छा, सॉन्ग के अंदर एक बहुत पाई की नसीबो लाल करके एक बहुत अच्छी सिंगर है। वैसे वो पता है आवाज़ अच्छी है उनकी, लोग सुनते हैं अभी उन्हें। उनका एक गाना देखा आपने? कौन? कोक स्टूडियो का, आपदा परवीन के साथ हाँ बात हो रही थी, पाकिस्तानी ग्रुप मेरा का PSL का जो सॉन्ग था, ग्रुप मेरा या ग्रुप तेरा जो भी था, वल्लाह आलम खैर,
तो खैर बहुत उसके उस पे ऊपर memes बने इतना हैं। टॉन्ट किया गया, उनको इतना ट्रोल किया गया। अच्छा, वो बेसिकली जो है ना, वो मैं ये कहूँगी बहुत सीनियर सिंगर है, बहुत पहले से सिंगिंग कर रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन एक वो होता है ना मिसमैच हो जाना, किसी चीज़ का बिल्कुल। मिसमैच हो जाना। बिल्कुल। वो कहते हैं नहीं परफेक्ट मैच मिलेगा तो मैं शादी करूँगी या शादी करूँगा, तो वो मिसमैच था। मतलब उस सॉन्ग के अंदर उनका आना या उनका गाना कुछ मैच नहीं कर रहा था। हुआ ये था कि कभी भी कोई चीज़ बनती है ना, तो जो जिसको आप मिसमैच कह रही हैं ना, वो तो मिसमैच तो हो गया। हाँ। लेकिन बनाने वालों ने उसको क्रिएटिविटी सोचा होगा कि यार नसीबो लाल को इस गाने में अगर यूज़ करते हैं तो क्या एक यूनिक चीज़ जैसे बनेगी। नसीबो लाल, आबिदा परवीन हो गई, एक ही टाइप के हैं ना सारे। वो सूफी आबिदा का परवीन वो जो है, सूफी पे है हाँ, थोड़ा। लेकिन ये कि नसीबो लाल ने फिल्मी सॉन्ग बहुत गाए, ख़ासतौर पे पंजाबी सॉन्ग्स बहुत गाए। और वही जो गुज्जर वाली फिल्मों का मैंने एक मरतबा जिक्र किया था। तो नसीबो लाल का अपना एक टेम्पो है, हर सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है। स्टाइल है बिल्कुल, ये अभी उनका स्टाइल ही नहीं मैच अभी आबिदा परवीन से मुझे याद आया कि अभी एक इनका सॉन्ग कूक स्टूडियो का 14 वो चल रहा है सीज़न, तो उस कुक मीन्स मुर्गा। कोक स्टूडियो, अच्छा ये कौन टीचर मिल गई मुझे। तो कोक स्टूडियो जो है उसके अंदर एक अभी 14 सीज़न में एक सॉन्ग आया है, उसके बारे में अच्छा बहुत फेमस हो रहा है। आबिदा परवीन आप लोग भी सब जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा। और अच्छा एक बात मैं आपको एक बताऊं, फिर आगे इस बात को आपने मुझे जो अभी बात बताई थी जो चोरी किया था सॉन्ग, आबिदा परवीन के बारे में एक बात, आबिदा परवीन या कोई भी सिंगर हो, तो मैं मतलब आप लोगों से ज़्यादातर हमारे जो फॉलोवर्स हैं, तो मैंने ये देखा सिंगर्स टैलेंट कहीं का भी हो, इंडियंस उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सिंगर्स जो हैं, एक्टर्स जो हैं, आप लोग के यहाँ आके उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ी आर्टिस्ट। वो कहते हैं कि हमें इंडिया जाकर हमें पता चला कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत हम क्या है। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर उनको कोई पूछता भी नहीं है, बड़े बड़े सिंगर्स को, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के, राहत फ़तेह अली ख़ान या आबिदा परवीन हो गई या जो भी अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम, काफ़ी लोगों ने इंडिया में जाके एक पहचान बनाई। अच्छा आपको पता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मुझे कहाँ से आइडिया हुआ कि इंडियंस इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और हम लोग इतना ज़्यादा नहीं देते। इतना हम लोग बिल्कुल तो, भी नहीं देते, हम उनको मतलब आया गया ही समझते हैं। और उसकी एक मिसाल हमारे सामने एक मौजूद है, उमरकोट की जो लड़की का आप बता रही थी। हाँ अच्छा, हुआ ये कि हम अपनी जूनियर क्लासेस में हुआ करते थे, 4 या 5 क्लास की बात बता रही हूँ। हनीफ राजा है ना, आप जानते हो, कॉमेडियन है वो। तो वहाँ के कॉमेडियन जैसे कपिल शर्मा वगैरह हो गए, तो समझे यहाँ पे हनीफ राजा थे, बहुत सीनियर हैं, बहुत काफ़ी उम्र तक उन्होंने उमर शरीफ के साथ काम किया, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है। तो उनको ना हमारे स्कूल में बुलाया गया कि एक हमारी एक फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, एनुअल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बस एनुअल भी नहीं था, ऐसे बीच में बस उनका एक प्रोग्राम कर लिया गया कि जी उनको बुलाएंगे। उनके साथ जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स थे ना, 9 क्लास के, 10 क्लास के, इतना मिसबिहेव किया उनके साथ। अच्छा, इतना मिसबिहेव, तफरियाँ कर रहे हैं, केले के जो छिलके वगैरह होते हैं उनके ऊपर थ्रो आउट कर रहे हैं। अच्छा। ये हरकतें उनके साथ। वो एक दफ़ा दोबारा उन्होंने हाथ जोड़े कि मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा हमारे नज़दीक आर्टिस्ट क्या है, एक फन, एक जोकर। अच्छा वो आर्टिस्ट उन्हें क्या हंसाता, उन्होंने वो खुद सबसे बैंड बजा दी, वो भागे जैसे तैसे करके निकले अपनी इज्जत अपनी जान बचा के, लेकिन वो तो पता नहीं टुकड़ों में बंटने वाले थे थोड़ी देर में, बताएं। तो ये है कि कॉमेडियन है एक, और जो पाकिस्तान में, मैं हनीफ राजा के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले उन्होंने एक काम स्टार्ट किया था जब यूट्यूब हमारे यहाँ बंद था। अच्छा। कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने एक काम स्टार्ट किया था ARY पर छुप छुपा के। हाँ। छुप छुपा के बहुत पहले टीवी पे आता था, जिसमें ये लोगों के साथ मजाक करते थे। आज यूट्यूब इस चीज़ से भरा हुआ है, प्रैंक के नाम से। आज प्रैंक के नाम से पूरा यूट्यूब भर गया है। लेकिन स्टार्टिंग मैं समझूंगा इसके बानी, इसको क्रिएट करने वाले ये थे, इसके फाउंडर ये थे। छुप छुपा के आता था बहुत पहले। खैर बहरहाल, लेके आर्टिस्ट की इज्जत नहीं तो एक उमरकोट की लड़की नर्मला मेघाई, आई थिंक उनका नाम था। नॉन मुस्लिम होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि उमरकोट, हाँ क्योंकि वहाँ पर उमरकोट में आपने वैसे भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं मंदिर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मंदिर है वहाँ। अमरकोट, इंडिया में उसे अमरकोट कहा जाता है, और पाकिस्तानी जो है उसे उमरकोट कहते हैं।
चलिए ठीक है। तो हुआ ये कि वहाँ पे हमारे यहाँ ना ये कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे मेरा भाई थोड़े दिनों पहले बता रहे थे कि कोई भी इंसान जाके अपनी रिकॉर्डिंग करवा दे, अपना टैलेंट। हाँ 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ऐसे शायद कुछ चार्ज करते हैं। उनकी कुछ एक फिक्स अमाउंट है। जैसे मैं हूँ, अब मेरे अंदर गर्ल्स हैं तो मैं चली जाऊँ उनके पास और बोलूँ मेरे आपके टैलेंट और बस मुझे ना सिंगिंग करनी है, तो मैं अपना कुछ भी लेकर जाऊँ तो वो रिकॉर्ड करवा सकती हूँ मैं वहाँ पर, और फिर वो ऑन एयर कर देते हैं। तो बहुत सारे सिंगर्स हमें कोक स्टूडियो के थ्रू मिले, बहुत अच्छे सिंगर्स, न्यू टैलेंट। तो उस लड़की ने भी इनसे बोला कि मेरे पास मैंने कुछ कंपोज करा है, अच्छा सा एक सॉन्ग है, तो आप उनको सेंड करा। ऊपरकोट की इस लड़की ने, हाँ उस उमरकोट की उस लड़की ने, नर्मला ने, तो सेंड करने के बाद कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। तो जुल्फिकार नाम के कोई शख्स, जुल्फिकार नाम के कुछ, जुल्फी नाम के कोई थे प्रोड्यूसर वगैरह, कि जो प्रोड्यूसर थे उनको सेंड करा था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो भी भूल गई होंगी। खैर हुआ ये कि अभी अनकरीब की बात है कि बहुत ज़्यादा ये सॉन्ग हिट हुआ। ये सॉन्ग बेसिकली किसका था नहीं पता, हम समझ रहे थे कि नसीबो लाल और आपदा परवीन दोनों को बुलाकर उन्होंने उनके ऊपर पिक्चराइज करवा दिया कोक स्टूडियो में, वो गा रही है बकायदा, और बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, बहुत अच्छा था, अच्छा सुना जा रहा है। हाँ सुना जा रहा है। अब बाद में वो निर्मला मेघाई नाम की जो लड़की है वो आके क्लेम करती है कि ये सॉन्ग तो, ये कंपोजिशन तो मेरा था, ये तो मैंने लिखा था और मैंने बनाया था, और मेरा सॉन्ग आपने चुराकर उनके ऊपर पिक्चराइज करवाकर और उनके नाम से बेच दिया एक तरीके से। तो ये बहुत गलत हुआ है, और इस तरीके से जैसे नर्मला के साथ हुआ है ऐसे कई बार और बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो स्ट्रगलर्स हैं उनके साथ पहले भी हो चुका है। बहुत ऐसा होता है कि एक टैलेंटेड बंदा होता है, गरीब होता है, उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपना सॉन्ग बनाए, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके कॉपीराइट्स ख़रीदे। तो किसी भी जगह जाके डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को अपनी धुनें बता देते हैं या अपनी स्टोरियाँ बता देते हैं, दिखाते हैं कि शायद ये मुझे मतलब ले लें या मेरी हेल्प कर दें, किसी तरीके से मुझे गाइड कर दें। लेकिन होता है कि उनको तो उस वक्त मना कर दिया जाता है कि भाई सॉरी, हम देखेंगे। स्टोरियाँ बाकायदा लोग स्टोरी जाके सुनाते हैं राइटर्स ड्रामों की, मूवीज़ की, तो वही मूवीज़ बाद में बन रही होती हैं तो उस राइटर का नाम नहीं होता, उसकी स्टोरी किसी और से लिखवा ली जाती है। तो बहुत ऐसा होता है कि जो वाकई टैलेंटेड लोग होते हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गलियों पे, सड़कों में ख्वार हो रहे हैं। तो ये भी एक वाक़या था, सॉन्ग से रिलेटेड बात हुई तो ये जिक्र आ गया। तो उमरकोट की गरीब लड़की, अगर उसे क्रेडिट दिया जाता तो पाकिस्तान का भी इसमें नाम होता, लेकिन इसमें हम नसीबो लाल को आप अच्छा वो कह भी रही है, वो मतलब उसका क्लेम करने का मकसद भी यही है कि वो कह रही है चले ठीक है, अगर आप मुझे क्रेडिट भी दे देते तो ये भी मेरे लिए बहुत है, यानी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसके बस कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप क्रेडिट दे दें कि ये मेरा था। और बड़ी बात है कि आपको पता है कि गरीब शख्स हो या एक आम छोटे शहर से हो तो उसे कितनी खुशी होगी कि उसकी कॉम्पोजिशन कितने बड़े बड़े लोगों ने गाई, और इसमें आर्टिस्ट की कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो जो आया दिया जाता है तो वो आके अपने हाँ। तो ये है कि आपदा परवीन और नसीबो लाल एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के, तो उनका कोई दोष नहीं, लेकिन जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स वगैरह ये हों तो उन्हें मतलब है कि लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। तो बात हो रही थी आईपीएल की, और टाटा ने स्पॉन्सर ले लिया 600 करोड़ से भी ज़्यादा का, यानी कि उसकी जो अमाउंट 600 करोड़ से भी ज़्यादा में स्पॉन्सरशिप लिए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और लेकिन वीवो अभी भी है, यानी कि जो कंपनसेशन के लिए जो रकम बाकी है या जो बचती है वो वीवो उतना साथ अभी भी देता रहेगा, उतना अमाउंट वो बैलेंस करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट है, बिल्कुल क्योंकि उसका एग्रीमेंट है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग, लेकिन पिछले साल का इस साल का कैसा बनता है हम देखते हैं। बिल्कुल 2022 में तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है और जोश दिखने वाला है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।